अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक, तबीयत मिजाज ठीक है। होपफुली रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। So as expected, Babar Azam is now our white ball captain in ODIs and T20s। ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि मैं आपको बताऊं ना कि जो सिलेक्शन कमेटी थी और मोहसिन नकवी, तो उनको इस बात का एहसास था कि बाबर को जो है गलत तरीके से हटाया गया था। तो वो चाहते थे कि ये हो। पर्सनली मुझे शाहीन के लिए बड़ा दुख है, सीरियसली, क्योंकि एक सीरीज पे आप किसी को जज नहीं कर सकते। बट एट द एंड ऑफ द डे इट वाज पीसीबी जिन्होंने फैसला लिया। तो आज मैं आपको ज़रा बैकग्राउंड पे पूरी कहानी लेके बताऊंगा कि हुआ क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ था, और आपको कुछ ऐसे किरदारों के बारे में बताऊंगा जिनका आपके वहम गुमान में भी नहीं था। तो वीडियो गौर से देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा और चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। लिंक दिया है कमेंट्स में। तो ये कहानी चल चल पड़ी थी, स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर एशिया कप में। जब ये जकाशफ का टेन्योर स्टार्ट हो चुका था, इनिशियल डेज थे, तो तब ये कहानी शुरू हो चुकी थी कि किसी तरीके से अब इस टीम की जो यूनिटी और जो भाईचारा और जो सब कुछ, जो इसको ये लोग दोस्ती यारी का नाम देते थे, ये बन गया है, तो इसको ख़त्म करना था। तो अब बदकिस्मती ये रही बाबर की और पाकिस्तानी टीम की कि नसीम इंजर्ड हो गया, फिर हारिस इंजर्ड हो गया, और हम इंडिया से शिकस्त खाकर फिर टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए थे। इनको तो बड़ा मौका मिला। फिर आपने वर्ल्ड कप में देखा, सबसे जो तबाही हुई वो वर्ल्ड कप में हुई। इन्होंने, पीसीबी ने सबसे पहले स्टेटमेंट दी कि भाई हमने तो बाबर और इंजमाम को फुल इख्तियारात दिए थे कि वो जो हैं टीम अपनी मर्जी के सेलेक्ट करे और ये वो सारा। और फिर इसी दौरान वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम को मसले मसाइल चल रहे थे, और इधर से ये प्रेशर डाले थे बाहर से। रमीज के टाइम पे ये फायदा था कि शोएब जट और बाकी जो जर्नलिस्ट थे उनको इतनी हैसियत नहीं थी कि वो पीसीबी में जाके बातें निकलवाते। लेकिन जकाशफ ने, वो खुद बाबर के अगेंस्ट था ना, तो उसने मुकम्मल ऐसे जर्नलिस्ट को, शोएब जट और बाकी जो माफिया जर्नलिस्ट, उनको फुल एक्सेस दी, उनको फुल इजाज़त दी कि आप जो करना चाहो स्टेटमेंट दो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और इन्हीं से की मदद से फिर यकाशफ ने जो है उनको बाबर के मैसेजेस लीक करवाए, जो शो में दिए, और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बाबर और पाकिस्तानी टीम पे ये लोग प्रेशर डालते रहे मुसलसल। तो वर्ल्ड कप का फिर डिबैकल हो गया वहाँ पे। अभी भी मुझे बड़ी हैरत होती है कि मतलब यार, कैसे एक वक्त में एक ही टीम के सारे बॉलर्स आउट ऑफ फॉर्म हो गए। शाहीन और हारिस मुकम्मल आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ रिदम चल रहे थे। और स्पिनर्स को तो आप लोग को पता है कि क्या दुर्गत हुई। और कुछ मैचेस में बैट्समैन नहीं चले, तो बस फिर तबाही ही पैरनी थी। तो हुआ फिर, तो अब इन लोगों को मुकम्मल मौका मिल गया, और इन लोगों ने जो है वापसी पे आके ही ये जकाशफ ने जनाब हफीज साहब को मुकर्रर कर दिया। और उसने बस ये, उसकी मुकम्मल ये कोशिश थी कि किसी तरीके से इसको मैं हटाऊं और ये बाबर और इनकी जो यूनिटी ख़त्म हो। तो उसने ये कान भरना शुरू कर दिए और ये काम शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। हर जगह आप लोग ये समझते हो कि भाई ये ब्लैकमेलर जो क्या नाम है, फाख्ता कादर ख्वाजा और ये सारे जो कहते हो, शोएब जट को कहते हो, और शुएब जट इतना बड़ी पर्सनैलिटी है, इसकी बेसिस पे लोग ये फैसले करते। नो, वो ब्लैकमेलर कौन है पता है आप लोग? वो ब्लैकमेलर है ईएसपीएन क्रिक इन्फो का पाकिस्तानी करेस्पॉन्डेंट दानियाल रसूल। ठीक है ना? वो तब से ही ये काम शुरू कर रहा था, फिर उसी के थ्रू, इसने पीसीबी के थ्रू ही वो ऑस्ट्रेलिया गया, और अभी वहाँ पे आजकल यहीं पे छुपा है। मुझे पता चला ना इसका, फिर मैं बताऊंगा कि क्या होता है दो नंबरी करना। और इसी ने ये अभी झूठी खबरें लीक की कि बाबर आजम ने ये शराइत रखी थी, ये तीनों फॉर्मेट वाली कहानी छोड़ी थी ना, इसी ने छोड़ी थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो जब टीम के वर्ल्ड कप से आई और ये बाबर को इन्होंने फोर्स करके हटाया, तो फिर कहानी चली कि अब कैप्टन कौन होगा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है ना? ये मैं आपको अभी से बता दूं, ये आप सुने जरा। शाहीन वॉज नेवर द फर्स्ट चॉइस, यू नो। शाहीन बिल्कुल भी चॉइस नहीं थी। आपने ऑडियो लीक में भी सुना होगा जकाशफ के। ये लोग चाहते थे कि रिजवान को कैप्टन बनाए, ठीक है, लेकिन रिजवान, जो मैंने पता किया, मेरे कुछ सोर्सेज ने मुझे बताया कि वो खुद भी इंटरेस्ट नहीं थे इन सारे मसले मसाइल में, क्योंकि जो भी कैप्टन बनता तो वो विलन हो जाता ऑटोमेटिकली, क्योंकि बाबर की फैन बेस आपको पता है कि कितनी बड़ी है। तो रिजवान जो है उसने वो नहीं बनना चाह रहा था, और शादाब की फॉर्म नहीं थी। तो बादल नाख्वास्ता इन्होंने शाहीन को ही बनाया कि बस ये है, उस है कुछ, इसकी फैन बेस भी है और इसकी पीएसएल ये सारा ना। तो बाबर को इस तरह ज्यादती करके हटा दिया गया और शाहीन को ला दिया गया, और शान मसूद को। अब ज्यादती ये हुई कि शाहीन को अगर आपने एक सीरीज के लिए ही कैप्टन बनाना था तो क्यों बनाया?
हाँ, ये बात हो सकती है कि भाई उस वक्त कोई चेयरमैन था, अभी और चेयरमैन है। तो अब शाहीन के साथ जो हुआ, मुझे पर्सनली बहुत अफसोस हुआ और मैं खफा हूँ। और आई होप कि वो स्ट्रांग कम बैक करे और बाउंस बैक करे। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं बताते चलूँ कि आप लोग को यहाँ पे एक और, वो कहते नहीं है हीरो, कि मैं आप उसको सल्यूट करे, वो है वहाब रियाज। ये वहाब रियाज ही थे जो बार बार बाबर को कप्तानी से बचा रहे थे। और इन्होंने ही हफीज को भी और काशफ को भी कहा कि अभी कैप्टन हटाना ठीक नहीं है, वर्ल्ड कप के बाद टीम वैसे भी मोरल डाउन है सारा, अभी चेंज ना करे। लेकिन उन्होंने तब नहीं मानी। और अभी जब ये, आप सबको पता है कि वहाब रियाज मौसम नकवी के कितने करीब हैं। तो ये वहाब रियाज ही थे जिन्होंने मौसम नकवी को अभी कहा कि बस बाबर ऑलरेडी वर्ल्ड कप करीब है, वो कप्तानी भी कर चुका है और उसी को दोबारा आप जो हो कप्तान बनाओ, क्योंकि T20 में हमारी टीम 2 बार बाबर की कैप्टनसी में, एक बार फाइनल के लिए, एक बार सेमीफाइनल। तो ये वहाब रियाज को हम थैंक्स कहेंगे, उन्होंने ये बहुत अहम बात स्टार्ट की। और फिर बाकी सेलेक्टर्स भी उनके साथ ही रहे, तो ये हुआ। तो अब बस दुआ करेंगे इंशाल्लाह। और कोई ऐसी बात नहीं है, आमिर, इमाद, ये सारे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं। और अब ये बाबर के खिलाफ इन्होंने जो पास्ट में कहा सो कहा, अब इंशाल्लाह बाबर के नीचे ही खेलेंगे। और होपफुली होपफुली कि अब ये सब मिलकर पाकिस्तान टीम के लिए खेलेंगे और पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाएंगे। और एंड पे एक बात कहूंगा कि भाई जितने भी चेयरमैन आए गए, बट बॉब्सी द केन रिमेन द सेम, कांस्टेंट। तो इंशाल्लाह आपको और अपडेट भी दूंगा इंशाल्लाह, जैसी पता चलेगी। तो आप जो है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट में चैनल लिंक दे रहा हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।